हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के 15 प्रश्न, और इसके अलावा जो बाकी 15 प्रश्न हैं वो हिंदी और जीके में बढ़ जाएगा। 7 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न जीके के, तो आपके सामने पूरे 30 प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आज आपका प्रश्न है वो है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। तो ये आप आज को आपको बताना है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी। तो ये आज आपको बताना है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत होगी हिंदी से, और हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है। अंतिम छायावादी काव्य माना जाता है लहर जयशंकर प्रसाद, गुंजन सुमितानंदन पंत, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर स्नेह निर्झर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप ये गुंजन जैसे सुमितानंदन पंत का है, लहर जयशंकर प्रसाद का है, उर्वशी दिनकर की है, स्नेह निर्झर निराला का है। तो आपको ये रचनाएं भी याद रखनी है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जो अंतिम छायावादी रचना या अंतिम छायावादी काव्य माना जाता है वो है सुमितानंदन पंत का गुंजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है जबरदस्ती करना, सब कुछ रुका रहना, दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग कुशल हैं, या फिर कुशल मंगल होना। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इसका सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग कुशल हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर दिया हुआ, तो मिश्र वाक्य कौन सा है तो ये आपको यहाँ पर बताना है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, वैसे बात सही है। और बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो ये और प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं, ये भी सही है। स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई, स्कूल 2 अगस्त से खुलने वाला है, अभी चल रहा है। तो ये और हो गया और ये और हो गया, तो ये तो हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, तो ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, यानी कि सरल वाक्य हो गया। तो बचा हमारा प्रधानाचार्य का कहना है कि, तो ये की जो आ गया तो ये हो गया परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग में सु उपसर्ग लगा है, उपसर्ग पहले लगेंगे। विदेश में बी लगा है। अत्यधिक में अति, ये मत कर देना, अत्यधिक अति लगा है इसमें, अति अति धन अधिक, तो इसमें लगा अति। तो सुरेश में कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द जलज के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। जलज, जलज कमल होता है, बिल्कुल है। जलज मछली, बिल्कुल सही है। शंख भी होता ही है, तो कपोत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो जलज के लिए कपोत, ये अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संख्या है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर द्रव्यवाचक। तो स्त्रीत्व से दोस्तों ये हो जाएगा भाववाचक, तो स्त्रीत्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। अब स्वर आपको नहीं है, कौन सा नहीं है। अ स्वर है, बिल्कुल है। उ ये भी स्वर है। ए ये भी स्वर है। तो अपने आप यहाँ पर यों दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी, ये सभी लोग इसका सही उत्तर देने में सफल रहेंगे। तो यों हो जाएगा इसका, ये क्योंकि स्वर नहीं है, ये है व्यंजन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्यों कहा जाता है। तो आपको बताना है गढ़वाल क्यों कहा जाता है। नील पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेरु, या नीलकंठ। तो गढ़वाल क्वीन कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को। 65-97 मीटर इसकी ऊंचाई है और चमोली जनपद में स्थित है। तो गढ़वाल क्वीन कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किस पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है। पेड़, नदी की लंबाई, भूमि, या फिर सड़क की लंबाई। तो मुट्ठी भूमि के लिए होता है, और एक नाली में 16 मुट्ठी होते हैं, और एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम ये होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है।
तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? हर्षचरित, सीयू की या फिर राजतरंगिणी? तो राजतरंगिणी में ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। राजतरंगिणी ये कल्हण की रचना है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? एनटी में पूछा गया, जो 2016 में एनटी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो इनमें से आपको बताना है हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? वो और कोई नहीं, ये है हमारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो उत्तर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? ये क्वेश्चन आपका यूकेएसएससी, यूकेपीएससी जो उत्तराखंड में एग्जाम होते हैं यही नहीं, ये सभी जगह एग्जाम में आता है प्रश्न और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, 1973 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में पौड़ी और नैनीताल जनपद में फैला है और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी में है, ना कि नैनीताल में। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? सुदर्शन शाह, सूरवीर सिंह, मतीराम या फिर मौलाराम? तो जिन्होंने सुदर्शन शाह किया है आप बिल्कुल गलत हैं। सुदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखक हैं मौलाराम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना था? तो इनमें से आपको बताना है तारादत्त गरोला, विक्टर मोहन जोशी, मुकुंदलाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से पहले और एकमात्र व्यक्ति जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे, तो ये हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। अगला है, निम्न में से कौन रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? दीप जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट। दीप जोशी को 2009 में और चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में, तो दोनों को मिला है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश के किस शासक में ताम्रपत्र में चंद्रवंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको बताना है रुद्रचंद, भारती चंद, कल्याण चंद या फिर लक्ष्मण चंद। तो किस जो चंद शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण चंद। अगला प्रश्न है, लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है। तो ये है पांगती से, वैसे भी आपको पिथौरागढ़ करने अगर उत्तर करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ में है लड़ी पांगती बुग्याल, राहली, जिम्बाबू, लड़ी पांगती, तो बहुत सारे बुग्याल है पिथौरागढ़ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। अगला है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अब दोस्तों यही प्रश्न कई बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है और भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अस्पृश्यता का अंत। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में लोक उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, स्थान, भेदभाव आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पर अनुच्छेद 17, छुआछूत उन्मूलन, तो अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से आपको बताना है भारतीय संसद किससे बनती है? केवल लोकसभा से या लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से? तो जिन्होंने सोचा है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में है। तो ये देखिए चिल्का उड़ीसा, फिर महानदी, ये सब महाराष्ट्र के समीप, तो ये तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा पुलिकट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पुलिकट है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पेरिस, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में, स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? खेलकूद, साहित्य या फिर कला एवं दस्तकारी या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन से संबंधित थे? फिरोज शाह, बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर इब्राहिम लोदी। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे, उनके दरबार में। तो अलाउद्दीन अमीर खुसरो तो अ से अ अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग तो नहीं, 1828 में नहीं। तो इसका से डलहौजी भी नहीं, 1848-56 नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा कैनिंग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत का गवर्नर जनरल और कैनिंग, और ये भी आपको याद रखना भारत का पहला वाइसराय भी कैनिंग ही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये आपको बताना है लोकसभा, राज्य विधानसभा या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव या फिर सभासदों द्वारा। तो नगर निगम के जो मेयर का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये जनता द्वारा ये सीधे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि मतलब कि जनता सीधे वोट करती है जो नगर निगम के मेयर होते हैं इनको। और नगर निगमों की संख्या है उत्तराखंड में 8। अगला प्रश्न है भगवान शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है? तुंगनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ या फिर मधमेश्वरनाथ। तो सभी पंच केदारों में से हैं और इनमें से बताना आपको कि भगवान शिव की जो पूजा है वो नीलकंठ रूप में कहाँ की जाती है? तो ये हो जाएगा मधमेश्वरनाथ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मधमेश्वरनाथ में नाभि की भी पूजा होती है। तो मधमेश्वरनाथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है पथिक किसने शुरू किया है? राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट या फिर गंगोत्री या फिर नंदा देवी। तो ये उत्तरकाशी में जो स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इस सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा ये उत्तराखंड का 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नेशनल पार्क ने पथिक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? 33 या फिर 50। तो 33 से ये हो गया 50। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो 2008 में हो गया था 50, खंडूरी थे उस समय मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जून 2006 में RBI की शाखा उत्तराखंड के किस जिले में खोली गई? और ऑप्शन भी देखिए नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर रुड़की। और आपको सभी को पता है कि ज़्यादातर चीज़ें देहरादून में ही होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। जून 2006 में RBI की शाखा देहरादून में खोली गई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।